नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शिव महापुराण की पवित्र उमा संहिता के एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करेंगे जो आपके जीवन में भक्ति और पुण्य का संचार करेगा। भक्तों, अब तक हमने माता उमा और भगवान शिव की कई लीलाएं सुनी हैं, लेकिन आज का प्रसंग खास है। आज हम जानेंगे कि कलयुग में मोक्ष पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। क्या सिर्फ मंदिर बनवाना या मंदिर में झाड़ू लगाने से भी परम धाम मिल सकता है? तो आइए भक्तों, अपनी आंखें बंद करें, मन में माता गौरी और भोलेनाथ का ध्यान करें और यह पावन कथा सुनें। भक्तों, कथा की शुरुआत नैमिषारण्य के पवित्र वन से होती है, जहां वेद व्यास जी परम ज्ञानी सनत कुमार जी से एक गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। व्यास जी के मन में हम सभी साधारण लोगों के कल्याण की चिंता है। व्यास जी बड़े ही आदर से पूछते हैं, हे महामते, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं माता उमा के क्रिया योग के बारे में सुनना चाहता हूँ। आखिर यह क्रिया योग क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और वह कौन सा कर्म है जो माता जगदम्बा को सबसे अधिक प्रिय है? कृपया मुझे वह रहस्य बताइए जिससे एक साधारण मनुष्य भी देवी की कृपा पा सके। भक्तों, व्यास जी की यह जिज्ञासा हम सभी के लिए एक वरदान बन गई। सनत कुमार जी ने खुशी से उत्तर देना शुरू किया। सनत कुमार जी समझाते हुए बताते हैं, हे महाबुद्धिमान व्यास, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ध्यान से सुनो। शास्त्रों में माता की उपासना के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग। ये तीनों ही भोग और मोक्ष देने वाले हैं। अब इनका अंतर समझो। जब हमारा मन आत्मा से जुड़ता है तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। जब हम देवी के साथ अपनी आत्मा की एकता महसूस करते हैं तो वह भक्ति योग है। और जब हम पूजा सामग्री और मूर्तियों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं तो उसे क्रिया योग कहते हैं। भक्तों, सनत कुमार जी ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि मोक्ष का मुख्य कारण योग है, लेकिन योग तक पहुँचने की पहली सीढ़ी क्रिया योग है। कर्म से भक्ति जन्म लेती है, भक्ति से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा या मंदिर सेवा का क्या महत्व है, उन्हें आज की कथा ध्यान से सुननी चाहिए। भक्तों, सनत कुमार जी आगे बताते हैं कि देवी के लिए मंदिर बनवाने का फल कितना महान है। वे कहते हैं, हे व्यास, जो भी मनुष्य देवी के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी या मिट्टी का मंदिर बनाता है वह साधारण पुण्य नहीं कमाता। जो फल एक योगी को वर्षों की कठोर साधना और योग से मिलता है, वही फल एक भक्त को माता का मंदिर बनवाने के मात्र से मिल जाता है। सोचिए भक्तों, मंदिर निर्माण का संकल्प लेते ही क्या होता है। जैसे ही कोई भक्त माता के मंदिर का निर्माण शुरू करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप, चाहे वे कम हो या ज़्यादा, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति अपनी बीती और आने वाली हजारों पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। उसके परिवार के लोग, जहाँ तक मंदिर की ईंटें जुड़ी रहती हैं, उतने 1000 वर्षों तक मणिदीप देवी के धाम में सुख पाते हैं। भक्तों, सनत कुमार जी आगे बताते हैं कि जैसे नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है और ग्रहों में सूर्य देव, वैसे ही सभी देवताओं में परा अम्बा देवी उमा सबसे श्रेष्ठ हैं। चाहे काशी, प्रयाग, अयोध्या या कोई भी पवित्र स्थान हो, जहाँ भी भक्त देवी का मंदिर बनवाता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम मंदिर बनवा सकें, तो क्या हम सब पुण्य से वंचित रह जाएंगे? नहीं, माता तो भाव की भूखी है। सुनिए, सनत कुमार जी ने गरीबों और साधारण भक्तों के लिए क्या उपाय बताए हैं। वे कहते हैं, जो भक्त प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं या वहाँ झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं, वे भी उसी धाम को जाते हैं जहाँ मंदिर बनवाने वाला जाता है। जो चलते फिरते, उठते बैठते केवल उमा उमा इस 2 अक्षर के नाम का जप करते हैं, वे साक्षात शिव और शक्ति के गण माने जाते हैं। माता उमा ऐसे भक्तों के कुल को आशीर्वाद देती है कि ये मेरे लोग हैं और उन पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। अब जानते हैं कि देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे वे जल्दी प्रसन्न हो। सनत कुमार जी आगे बताते हैं कि शुभ ऋतु और नक्षत्र में देवी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। जो भक्त माता की मूर्ति को शहद और घी से स्नान कराता है, उसके पुण्य की गणना नहीं की जा सकती। पूजा में चंदन, कपूर, अगर और जटामासी जैसे सुगंधित द्रव्य और गाय के दूध का उपयोग करें।
लेकिन ध्यान रखें भक्तों, माता को कौन से फूल चढ़ाने हैं और कौन से नहीं। सनत कुमार जी साफ कहते हैं कि विष्णुकांता और तुलसी को छोड़कर बाकी सभी फूल देवी को प्रिय हैं। कमल का फूल तो माता को खास तौर पर प्रिय है। पूजा के अंत में हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए, हे जगदम्बा, हे जगत को आनंद देने वाली माँ, आप प्रसन्न हो। ध्यान करें कि माँ सिंह पर सवार हैं और उनके हाथों में अभय और वरदान की मुद्रा है। जो भक्त ऐसा ध्यान करते हुए माता को नैवेद्य अर्पित करता है, वह अपने सारे पापों को धोकर शुद्ध हो जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, जीवन में उत्सवों का खास महत्व है। शिव पुराण में देवी को प्रसन्न करने के लिए 3 मुख्य उत्सव बताए गए हैं। पहला उत्सव है झूला उत्सव। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन भक्त शिव और उमा की मूर्ति को सुंदर झूले में बैठाएं, उन्हें फूल, वस्त्र और आभूषण अर्पित करें और फिर प्यार से झूला झुलाएं। जो ऐसा करता है, माता शिवा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दूसरा उत्सव है रथ यात्रा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रथोत्सव मनाना चाहिए। सनत कुमार जी रथ की कल्पना बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। वे कहते हैं, हे भक्त, पृथ्वी को रथ मानो, सूर्य और चंद्रमा को उसके पहिए, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को रथ का सारथी मानो। वह दृश्य कितना सुंदर होगा। एक सजे हुए रथ में देवी की मूर्ति को बिठाकर जय जयकार करते हुए नगर में यात्रा निकालें। जब रथ चले तो भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए, पाही देवी जनान स्मान प्रणाम दीनव वत्सल्य, यानी हे दीनों पर दया करने वाली माँ, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा व्रत है नवरात्र। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला नवरात्र सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं कि इस व्रत की महिमा का वर्णन खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी पूरी तरह नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है भक्तों, राजा सूरत जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, उन्होंने इसी नवरात्र व्रत के प्रभाव से अपना राज्य वापस पाया। अयोध्या के राजा सुदर्शन और समाधि नामक वेश्या ने भी इसी व्रत से अपना जीवन सफल बनाया और अंत में मोक्ष पाया। भक्तों, चाहे पुरुष हो या स्त्रियां, जो भी देवी के इन व्रतों को करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा और पुरुषों को विद्या व धन के लिए इन व्रतों का पालन जरूर करना चाहिए। अंत में सनत कुमार जी उमा संहिता की महिमा बताते हैं कि वह संहिता बहुत ही कल्याणकारी है। जिस घर में यह पवित्र ग्रंथ रखा जाता है और पूजा होती है, वहाँ कभी भूत प्रेत या पिशाच का डर नहीं रहता। उस घर के लोग हमेशा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न रहते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज के अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़ी तपस्या या योग जरूरी नहीं है। क्रिया योग जैसे मंदिर की सफाई करना, भगवान को जल चढ़ाना, उन्हें झूला झुलाना या रथ में बैठाना, ये छोटे छोटे प्रेम भरे काम हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। माता उमा हमारे धन की नहीं, हमारे भाव और सेवा की भूखी है। तो प्यारे शिव भक्तों, इसी के साथ शिव महापुराण की पवित्र उमा संहिता यहाँ पूरी होती है। तो भक्तों, अगले वीडियो में हम शिव पुराण की अगली संहिता कैलाश संहिता की शुरुआत करेंगे, जिसमें शिव जी के और भी अद्भुत रहस्य जानेंगे। अगर आज की कथा ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें। इस पुण्य कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो भक्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल धर्म कथा संसार के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।